हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ज्ञान शाला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 की, जो कि क्लास 11th के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th के अभी कोई टॉपिक्स में पीपीसी का मैंने कवर कर लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। एंड आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के ओर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमारा जो आज टॉपिक है वो मैंने फिर भी मेंशन कर दिया, फिर भी आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, कुछ न्यू व्यूवर्स होंगे उनके लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। चलो, तो पहले होता क्या है कंज्यूमर, इसको देखते हैं। तो फर्स्टली हमें जो देखना है, कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। यानी एक कंज्यूमर वो है जो कि किसी भी गुड्स को, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के पर्पस से लेता है और उसके बदले में वो कुछ पेमेंट करता है। वो मेरा क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट टर्म मेरा क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी यूटिलिटी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से मिलने वाले वांट्स को सेटिस्फाई करने के पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है, आपने एक बनाना लिया, देन सेकेंड बनाना लिया, तो आपको जो बनाना खाने से क्या हो रहा है, आपके भूख से यानी आपके हंग्री से कुछ रिलेट हो रहा है, यानी आपकी भूख कम हो रही है, यानी आपके वांट्स जो थे भूख के वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी आपके वांट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये जो बनाना से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पावर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक के टर्म्स में, इसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। आई होप यूटिलिटी आपको क्लियर हुआ होगा। अब यूटिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्टली तुम्हारा होता है टोटल यूटिलिटी, देन नेक्स्ट लास्ट होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर, देखो, टोटल यूटिलिटी द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और एट अ गिवन टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, टोटल यूटिलिटी एक कंजम्पशन के प्रोसेस में जितनी भी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की है एक पर्टिकुलर टाइम में, और उस पर्टिकुलर टाइम से कंज्यूम होने वाले कमोडिटी से जो मिली हुई यूटिलिटी है, उसका ही सम क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। या सिंपल वर्ड में बोल दो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल हिस्सा टोटल है, वही उसका कहलाता है टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? नहीं सर, टोटल यूटिलिटी सिंपल वर्ड में बोल दो कि जो चीज़ें तुमने खाई, अब उस खाने के दौरान तुमने जितना भी चीज़ को कंज्यूम किया, यानी 10 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, जो भी यूनिट आपने खाए, उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिला होगा। सारी यूटिलिटी कुछ ना कुछ दी होंगी, सारी कमोडिटी। ठीक है, तो उस कमोडिटी का जो टोटल तुम करोगे ना, उसी को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी एडिशनल यूनिट। ये पॉइंट है, यही की टर्म है इसका, कंजम्पशन ऑफ एनी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। यानी आप जब भी किसी कमोडिटी को परचेस करते हैं, उसके नेक्स्ट वन जब आप कमोडिटी को परचेस करके कंज्यूम करते हैं, और उस नेक्स्ट वन कमोडिटी से मिलने वाला ही यूटिलिटी क्या लग रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी ही क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे जब हम लोग टेबल या ग्राफ में देखेंगे। इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन में इस आंसर देते समय आपने इसको फिल कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, क्या है सर, TUN-1 बिल्कुल, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर, यानी जो आपने लास्ट कंज्यूम किया है वो, माइनस कर जो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला आपका यूटिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे आपका सेकेंड कमोडिटी में क्या है, सेकेंड कमोडिटी में TU आपका क्या है, TU सर हमारा 18 है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मेरा 18 है। TUN-1 बोला, N-1 मतलब जो एडिशनल यूनिट सर दूसरी है। दूसरी से मिलने वाली मेरी कंजम्पशन कितनी थी, दूसरी से मिलने वाली सर कंजम्पशन मेरी, सॉरी ऐसे नहीं, TUN मतलब जो ये आपका टोटल यूटिलिटी सेकेंड वाला वो, एंड TUN-1 मतलब जो आपका 10 वाला, यानी 10 से माइनस किया मैंने, तो जो MU मेरा आया वो आया 8। ठीक है, तो इसी को हम लोग फॉर्मूले पे अप्लीकेबल ऐसे करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टेबल पे। टेबल हमारा क्या है, बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों के रिलेशन को क्लियर करा रहा है। देखो, फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया, ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया, तो इससे जो मिलने वाली यूटिलिटी थी वो मेरी 10 थी, एंड टोटल यूटिलिटी भी 10 होगी। यस सर। दूसरी यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मेरी 18 हो गई, अब मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। कैसे सर, देखो 18 मैंने
टोटल यूटिलिटी है, और उससे पहला जो TU(n-1) मतलब इसके एक पिछले एडिशन में मेरा कितना था 10 था, तो MU तुम्हारा कितना आ गया 8। कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला देखो, टोटल यूटिलिटी n यानी जो मेरा इस समय 18 है, n-1 मतलब पिछले यूनिट का जो टोटल यूटिलिटी वो यानी 10 था, देन मेरा आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मार्जिन यूटिलिटी। इसी तरह थर्ड में मैंने कुछ यूज किया, 4 में, 5th में, 6 में, 7th में। एक पॉइंट मेरा आता है जहाँ पर मेरी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है और MU 0 हो जाती है। किस पॉइंट पे यहाँ पर है, यहाँ पर सर 6 नंबर पॉइंट पे है, 6 वाले पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मेरी 0 हो गई और ये कांस्टेंट हो गया। देन इसके बाद मेरा डिक्रीज़ होने लगता है, देखो डिक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल सर डिक्रीज़ हो रहा है। चलो अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इसके बाद मैं रिलेशन पे इसके आऊँगा। ठीक है, देखो ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक, यहाँ मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक छोटा सा मैं भी ग्राफ बना लेता हूँ। ये देखो पहले टोटल यूटिलिटी का मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको उसका समझाऊँगा। देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, देखो स्टार्ट में आप देखो, यहाँ से पॉइंट देखो तभी समझ में आएगा। देखो स्टार्ट में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी पहले 10 था, फिर 18 हुआ, फिर 24, फिर 28, फिर 30, यानी 30 के पास कांस्टेंट हुआ है, तो यानी मेरा 10 से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये जाते जाते मेरा 30 तक गया। देखो 30 पे यहाँ पर मेरा रुका है पॉइंट, फिर देखो मेरा क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। देखो नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 28 हुआ है। टोटल यूटिलिटी क्लियर हुआ, यानी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट में बढ़ती है, लेकिन जो बढ़ने का रेट होता है वो डिक्रीजिंग रेट होता है, देन वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट के बाद वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। ये टोटल यूटिलिटी का था। अब हम लोग आते हैं अपने मार्जिनल यूटिलिटी पे। ग्राफ थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है कर्व, सर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आपका ये होता है। ठीक, अब देखो इसमें क्या सीन है, इसमें देखो जो सीन है मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी जी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी देखो स्टार्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट में सर 10 था, देन नेक्स्ट 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, यानी स्टार्ट से ही वो घटना शुरू हुआ। तो यानी यहाँ पर मेरा ये 10 था स्टार्ट में फर्स्ट पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी धीरे धीरे ये डिक्लाइन की ओर आ रहा है, डिक्लाइन की ओर आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। फिर नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, ये 0 तक आया होगा। ठीक है, 0 के बाद ये क्या कर रहा होगा आपका, 0 के बाद आपका क्या हो रहा है, और नीचे चल जा रहा है, यानी निगेटिव में चला जा रहा है। निगेटिव में क्यों जा रहा है, देखो यहाँ पर ग्राफ में मेरे -2 आया, क्यों, क्योंकि जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो मेरी सेटिस्फैक्शन तो लिमिट है, उससे ज़्यादा तो मैं वांट्स कर ही नहीं सकता। मतलब कि मेरी भूख तो भैया मुझे 10 केले खाने, तो मेरी 10 केले की भूख थी, अब मैं 11-12 खाऊंगा तो मुझे नुकसान करेगा ना, हो सकता है वोमिटिंग हो जाए मुझे। तो इस केस में क्या होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो हर एक एडिशनल से मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो माइनस में चलने लगती है। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जा सकता है। आई होप दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके रिलेशन को स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट है, व्हेन MU डिमिनिजेस यानी घटती है बट पॉजिटिव होती है, TU इंक्रीज करेगा लेकिन डिमिनिजिंग रेट से। ये पॉइंट याद रखना, यानी MU स्टार्ट में घटना शुरू करता है लेकिन पॉजिटिव होता है, लेकिन TU इंक्रीज होता है पर डिमिनिजिंग रेट से, कम रेट से बढ़ता है। कैसे, ये देखो मैंने एक्सप्लेन करता है यहाँ पे। देखो MU तुम्हारा 10 था, 8 हुआ, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, लेकिन TU की जो रेट है बढ़ने की, देखो पहले वाले में 8 बढ़ा, दूसरे वाले में 6 बढ़ रहा है, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन जो रेट है डिमिनिजिंग है, घटती हुई दर से है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप मेरा क्या है, व्हेन MU 0 TU इज मैक्सिमम, यानी आपका MU जो है वो 0 हो जाएगा जब, तो TU मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका MU आपका जो है ये MU पॉइंट है ना, आपका जो MU है ये पॉइंट पे 0 हुआ है, और TU यहाँ पर देखो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा को कहीं है, 30 से ज़्यादा कहीं है नहीं सर, मैक्सिमम है। ठीक है, एंड लास्ट रिलेशनशिप आपका क्या है, लास्ट रिलेशनशिप आपका बोल रहा है MU इज निगेटिव देन TU डिमिनिजेस, यानी जब MU आपका निगेटिव हो जाएगा तो TU डिक्लाइन करने लगेगा। देखो डिक्लाइन कर रहा है, MU मेरा क्या है 2 हो गया माइनस में, TU क्या हुआ 30 से 28 हुआ, यानी डिक्लाइन करने लगा। आई होप आपको रिलेशनशिप भी समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 11 के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या, पहले ये समझो। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गो ऑन डिक्लाइनिंग, दिस इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
यानी हर कंज्यूमर जब गुड्स को ख़रीदता है फिर उसके बाद वो एक और एडिशनल यूनिट ख़रीदता है और ख़रीदता है। जैसे जैसे वो गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है कंज्यूम करने के लिए, उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसकी क्या होने लगती है, घटने लगती है। और इसके घटने का कारण भी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही लॉ बस सिंपल बोल रहा है मेरा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर चाय पीनी है, ठीक है, तो आप 1 कप चाय पीते हो, यानी 1 कप अगर आप चाय पीते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन देन जब आप 8 कप करते हो तो उससे थोड़ी कम मिलेगी। अब आपको इसी तरह लगातार चाय आपको 10 कप पिला दिया है तो क्या आपका यूटिलिटी घटेगा नहीं, सेम कांस्टेंट रहेगा नहीं ना, धीरे धीरे घटेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, हो सकता है 0 आ जाए और नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोल रहा है कि हर सक्सीसिव यूनिट पे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो मेरी डिक्लाइन करेगी, ठीक है। यही मेरा लॉ बोल रहा है। चलिए अब इसमें थोड़े से टर्म्स है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मैं उनको आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर हम लोग हो सकता है इस वीडियो को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर फील होगा और देखने के इच्छा नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट हम इसका कंटेंट आज क्लियर करते हैं, जो कि मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए आपका ये ले लेते हैं, ब्लैक नहीं ग्रीन लेते हैं, ठीक। चलो तो इसमें 2 केस होते हैं, ठीक है। पहले सारे को इरेज कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। चलो इसमें आपके 2 केस होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिंगल कमोडिटी, ठीक है, सिंगल कमोडिटी या वन कमोडिटी की, ठीक है। अब इस केस में होता क्या, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में होता है जहाँ पर आपका प्राइस और MU दोनों इक्वल हो जाते हैं, प्राइस और MU दोनों इक्वल हो जाते हैं। तब जब सिंगल कमोडिटी में, तभी वो सिचुएशन क्या कहलाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कहलाती है, ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी केस में सिंपली बोल सकते हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानते हैं जब उसकी प्राइस उसके मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशन है, वो भी आप जान लीजिए। फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि जो ये कंज्यूमर यूटिलिटी हम लोग करते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स में मतलब कि उसके लिए कुछ आप पे आउट कर रहे हो, ठीक है। देन दूसरा टर्म्स मेरा क्या होता है, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो न्यूमेरिकल होनी चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा में होनी चाहिए, यानी काउंट कर सके जिसको, ठीक है। तो कुछ ऐसे एजम्पशन है जो इस पर अप्लाई होते हैं। तो सिंगल कमोडिटी केस में सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है, पूरा क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक वर्ड में आपको अगर बता दें तो सिंगल कमोडिटी केस में अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप फॉलो करते हो तो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में तब होगी जब आपका प्राइस किसके इक्वल हो जाए, आपका प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाए। वही सिचुएशन क्या हो जाती है सिंगल कमोडिटी केस में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आती है। देन लास्ट हमारा और सेकेंड आज का टॉपिक जो ख़त्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक आज हमारा है 2 कमोडिटी केस। कौन सा केस, 2 कमोडिटी। इस केस में क्या होता है सर, इस केस में जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस y एंड प्राइस x, बिल्कुल ईजी। यानी 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब हम मानते हैं कि जब दोनों कमोडिटी, यानी 2 कमोडिटी यहाँ पर यूज़ करते हैं और दोनों कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल हो जाए, और उसी इक्वल जहाँ पर वो बन रहा है, इक्वल दोनों हो जा रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन दी 2 कमोडिटी केस। समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज़ आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।